जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। अगर नहीं है तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। रीजन क्या है दोस्तों, अगर आप फॉर्म के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वही आपका आखिरी पड़ाव होता है, क्योंकि आपका एग्जाम हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, लास्ट में आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आखिरी पड़ाव। अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपको दिल्ली पुलिस में नौकरी मिल जाएगी। अगर आप इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं तो भाई आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट है नहीं है तो उन्हें बनवाइए। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है। आपको 5-6 तो रखनी ही रखनी है। जो आपने फॉर्म में आवेदन करते समय फोटो डाली है वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके कारण क्या होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फोटो रखें कि ना रखें। तो आपको बता दें, आपको वही फोटो ज़्यादातर कोशिश करना है कि जो आपने फॉर्म में आवेदन करते समय रखा था वही आप फोटो यहाँ पे रखें, वरना बाद में आपको ये समस्या आ जाती है कि फोटो मैच नहीं हो रहा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो कोशिश करके आपके पास जो पुरानी फोटो है उन्हें आप अपने पास रखें, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट। आप देखिए कौन से फॉर्म के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे आप 10वीं बेस पे आवेदन कर रहे हैं, जैसे कांस्टेबल का हो गया, या कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर दोस्तों हम बात कर ले एसएम की पोस्ट ले जिसमें 12 पास आपको होना जरूरी है। तो आपको अपने सर्टिफिकेट संभाल के रखने हैं, फोटो कॉपी रखिए, जो भी चीज़ें आपको रखना है आराम से, ठीक है। ये आपके आगे चल के काम आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ता है, इसलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आधार कार्ड। ये हर बंदे के पास होना चाहिए, हर जगह इसकी डिमांड है। आपको पता होगा दोस्तों, हर जगह मांगा जाता है आपसे आधार कार्ड ही वेरिफिकेशन के लिए कि आप कौन है। आपका नाम पता सब इसी पे लिखा रहता है, एड्रेस तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आपको अपना आधार कार्ड होना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों आप पैन कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड भी काम आता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है आपको आधार कार्ड ही यहाँ पे मांगा जाता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है या फिर उसमें कोई गलती है, त्रुटि है, तो उसे सही करवाइए। आपको आधार कार्ड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर दोस्तों फॉर्म के लिए आवेदन करते हैं, वरना आगे चल के आपको क्या करा जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड को बिल्कुल सही तरीके से रखिएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप फॉर्म के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है। पहला है दोस्तों, आपको बता दें, एक वैलिड नंबर होना चाहिए जो आपके पास हमेशा रहता हो। ऐसा ना हो कि आपने यूज करा फेंक दिया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो भी जानकारी आती है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाता है या फिर आपके ईमेल पे ही आता है। तो नेक्स्ट क्या है आपका ईमेल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो ये है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का हमने आपको बता दिया है, आधार कार्ड में कोई भी त्रुटि है तो उसे सही करा लीजिए जल्द से जल्द। फॉर्म आपके आने वाले हैं दिल्ली पुलिस में, तो आप यहाँ पे कोई गलती मत कीजिए, मौका नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैन कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो, हमने आपको बता दिया है। सेम चीज़ क्या है, सिग्नेचर आपको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं PWD सर्टिफिकेट। अगर आप दोस्तों आप विकलांग में कैटेगरी में आते हैं तो आपको PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, जिससे आपको कुछ छूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सेम चीज़ दोस्तों, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नहीं दोस्तों, फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो फोटोग्राफ का साइज जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज देखा 20 से लेकर 50 KB के बीच आपको फोटोग्राफ होगा। और सिग्नेचर की बात करें तो 10 से लेकर 20 के बीच में आपका यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। JPG आपका फाइल साइज रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आता है दोस्तों सिग्नेचर। ये तो सिग्नेचर आपके बारे में बताते हैं। PWD का सर्टिफिकेट देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आपने नहीं बनवाया तो आप इसे बनवा सकते हैं अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप OBC और या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये तो बनवाना ही पड़ेगा। आपको इसी बेस पे आपको छूट मिलता है, चाहे हम बात करें एज में या फिर आपको जो पोस्ट अप्लाई करते हैं उन सब जगह आपको एक रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से फाइट करनी पड़ेगी, जिसकी जो कट ऑफ होती है वो हाई चली जाएगी। तो अगर आप SC ST से या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको जरूर से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये याद रखें, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पे नया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। यानी 3 साल 2 साल पुराना नहीं रखिए, नया से नया जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए बनवा लीजिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं छाता जाए। ऐसा हमारे साथ हो चुका है दोस्तों, तो हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ था। हमारे बड़े भैया लगेंगे, उनके क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था जिनमें दोस्तों उनके पास पुराना सर्टिफिकेट था और इसी के वजह से उन्हें छाड़ दिया गया।
तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी लास्ट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपको नौकरी मिलती है पुलिस के अंदर। तो ये आप देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा के जाना है जब भी आप जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों डोमिसाइल। मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में आपको क्या है डोमिसाइल बनवा लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अदर कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी क्या अदर स्टेट से आप फॉर्म के लिए आवेदन करते हैं तो आपको क्या है जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। तो डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप डोमिसाइल लगा के बता सकते हैं कि हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, हमें ओबीसी कैंडिडेट के अंदर ही सीट चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो डोमिसाइल बनवाना भी आवश्यक है आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये आता है स्पोर्ट कोटा। देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पे स्पोर्ट का अगर सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको कुछ छूट मिल जाती है, मार्क्स में मिल जाए या फिर किसी चीज़ में आपको यहाँ पे छूट देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर तो आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जरूरी है कि हर कोई लगाए, जिनके पास है वो यहाँ पे लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसी प्रकार से आप एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपने एनसीसी का रखा है तो यहाँ पे 5% 10% आपको यहाँ पे मार्क्स में छूट मिल जाती है, बोनस पॉइंट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जिससे आपको आसानी पड़ेगी। दोस्तों क्या होता है, अगर कम नंबर भी हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, 5% 10% बढ़ जाते हैं, तो मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र अभी जरूरत नहीं पड़ती है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस वक्त जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको लगता है तहसील की तरफ से सर्टिफिकेट बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप तहसील में जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये क्यों बनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पे कोई भी इलीगल चार्ज नहीं लगाना चाहिए, यानी कि आप पे कोई केस नहीं चल रहा हो या कोई आपने ऐसा इलीगल काम कर रखा हो तो उसका एफआईआर दर्ज हो, ये चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, आप देख लीजिए कैसा होता है। दिल्ली पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, माफ़ कीजिएगा लाहौर का दे रखा है, ऐसा गलत मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो ऐसे ही आपको एक सर्टिफिकेट बनता है जिसे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास जरूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, वो भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जरूर चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे दिखाना होगा अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो दोस्तों अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ देता हूं तो आप मुझे बताइए कौन सा मैंने टॉपिक छोड़ा है जिसको मुझे कवर कर लेना चाहिए अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।